नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने आपको बताया कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कैसे मिला और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। आज़ादी के पहले किस तरह के प्रयास किए गए और आज़ादी के बाद किस तरह के प्रयास किए गए। उसमें हमने आपको जो काका कालेलकर पहला आयोग बना पिछड़े वर्ग की सिफारिशों के लिए, पिछड़े वर्ग की जातियों को जानने के लिए, और उसके बाद जो दूसरा आयोग बना वो आयोग बना पीपी मंडल जिसके की अध्यक्षता में बना। और मंडल आयोग ने जो सिफारिशें दी थी उन सिफारिशों को प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने 7 अगस्त 1990 को लागू किया। तो उसके बाद पूरी भारतीय राजनीति में एक तरीके का बहुत बड़ा बदलाव आया। तो वो बदलाव क्या आया और उसमें पिछड़े वर्ग की क्या भूमिका रही, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम अब जातीय जनगणना पर जाएंगे। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि जैसे ही वीपी सिंह जी ने ये घोषणा की कि हम पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने जा रहे हैं, तो उसके बाद जो भारतीय राजनीति में क्या हुआ उस पर आज हम अभी आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कुछ नहीं लगता है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमको थोड़ा लगता है कि हाँ, हम जो बात कह रहे हैं वो बात काम की है। तो दोस्तों, जैसे ही ये सिफारिशें लागू हुई, देश में दो तरह की विचारधारा पैदा हो गई। एक विचारधारा ये थी जो आरक्षण के समर्थन में थी और दूसरी विचारधारा जो थी वो आरक्षण के विरोध में थी। आरक्षण के विरोध में उच्च वर्ग, संपन्न वर्ग, ये सब लोग आरक्षण के विरोध में थे, लेकिन ये संख्या में बहुत कम थे। वो जो बड़े उच्च वर्ग में असंतोष था उसको भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक धार्मिक आंदोलन चलाया और वो धार्मिक आंदोलन था राम मंदिर आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के आंदोलन को बहुत जोर शोर से उठाया, जिसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया। उन्होंने 1990 में राम रथ यात्रा निकाली जो हिंदू धर्म और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पूरे देश में चलाई। इस राम मंदिर आंदोलन का मकसद हिंदू मतदाताओं को एकजुट करना था, जिससे लोग आरक्षण की बजाय धार्मिक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें, और इसे राजनीति में मंडल बनाम कमंडल कहा गया। मंडल बनाम कमंडल के संघर्ष ने देश को बहुत ही गहरे सामाजिक और राजनीतिक विभाजन में ढकेल दिया। मंडल आयोग की सिफारिशों से जहां ओबीसी समुदाय को अपने अधिकारों के लिए एक नया मंच मिला, वहीं कमंडल आंदोलन ने हिंदू धर्म और राम मंदिर के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति को बल दिया। इस समय बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर यह समझ लिया था कि उन्होंने अगर मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया तो उन्हें ओबीसी का समर्थन नहीं मिलेगा। इसके बजाय उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर धार्मिक भावनाओं को भड़काया और ओबीसी के एक बड़े हिस्से को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति काफी हद तक सफल रही, क्योंकि कई ओबीसी समुदाय के लोग भी धार्मिक भावनाओं के प्रभाव में आकर बीजेपी के समर्थन में आ गए। और दूसरी तरफ मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, लेकिन कमंडल आंदोलन ने देश में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत कर दिया। इस संघर्ष ने भारतीय राजनीति में जाति और धर्म के बीच एक नई लकीर खींच दी। इसे आज भी देखा जा सकता है। मंडल बनाम कमंडल की कहानी यह दिखाती है कि कैसे सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार्मिक और सांप्रदायिक राजनीति से दबाया जा सकता है। यह घटना भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर बन गई, जिसने देश की राजनीतिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, इसके आगे की बात हम आपसे अगले एपिसोड